एक और क्लासमेट को यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। थोड़ी देर बाद शेन्योन ग्राउंड में आया। उसने एंड्रॉन को देखा और बोला, क्लास मॉनिटर, मुझे नहीं लगा था तुम्हें भी स्टार्टअप ज्वाइन करना पड़ेगा। एंड्रॉन ने हल्की सी स्माइल के साथ बोला, प्रेसिडेंशियल, मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मौका मिला है तो ट्राई करना ही पड़ेगा। लड़कियों ने जैसे ही शेन्योन को देखा उनके चेहरे पे एक्साइटमेंट आ गई। ओह माय गॉड, शेन्योन आ गया। शेन्योन ने मो जैंगवोंग की तरफ मुड़कर कहा, तुम्हारा नाम मो मॉस ऐसा कुछ था ना? जैंगवोंग ने तुरंत बोला, बॉस मेरा नाम मो जैंगवोंग है। शेन्योन ने कामली बोला, तुम दोनों का प्लान काफी प्रैक्टिकल है, इसलिए तुम दोनों ने प्रीलिमिनरी राउंड क्लियर किया। स्कूल के अंदर बिजनेस करना है तो स्टूडेंट लाइफ से कनेक्टेड रहना जरूरी है। खाना, कपड़ा, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, ये सब एरियाज वर्केबल होते हैं। फिर बोला, एक फ्राइड फूड शॉप और एक फ्रूट शॉप, सही? मो जैंगवोंग ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ बॉस, फ्राइड फूड शॉप मेरी है। शेन्योन मुस्कुराया, परफेक्ट, स्कूल में कोई फ्राइड फूड आउटलेट नहीं है। अगर तुम्हारा टेस्ट और प्राइस दोनों सही रहे तो बिजनेस डेफिनेटली चलेगा, और तुम्हारा स्टार्टअप बेस फीमेल डॉम्स के नीचे ही है, परफेक्ट लोकेशन। फिर एंटरॉन की तरफ देखा, तुम्हारा फ्रूट शॉप भी प्रॉमिसिंग लगता है। मो जैंगवोंग अंदर ही अंदर खुश हो गया, लगता है हम दोनों पक्का सिलेक्ट हो जाएंगे। एंट्रॉन ने हल्की सी स्माइल दी और सोचा, अभी मेल फीमेल रेशो के हिसाब से लगता है हमें बस नंबर्स को बैलेंस करने के लिए लिया है। शेन्योन का पब्लिक ओपिनियन हैंडल करने का तरीका क्लेवर है, पर मुझे इससे क्या, मुझे बस इन्वेस्टमेंट चाहिए। तभी शेन्योन ने मो जैंगवोंग से पूछा, एप्लीकेशन में लिखा था तुम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रहे हो? मो जैंगवोंग ने थोड़ा शर्मा कर बोला, हाँ, सिंपल वर्ड में बोलूं तो मैं एक ऑनलाइन वोटर आर्मी मेंबर था। शेन्योन ने पूछा, अपनी खुद की टीम है क्या तुम्हारे पास? मो बोला, हाँ, 100 लोगों का एक ग्रुप है, हम साथ मिलकर कैंपेन्स चलाते हैं। शेन्योन ने हाथ उठाकर रोका, बस ठीक है, तुम दोनों जाओ, अब मुझे फीमेल स्टूडेंट से इंटरव्यू लेना है। उसने अंदर ही अंदर सोचा, एक दिन जब मेरा खुद का बिजनेस होगा तब मैं मो का रिसोर्सेज यूज कर पाऊंगा। 2 घंटे बाद कई ब्यूटीज के साथ स्ट्रगल करने के बाद शेन्योन स्कूल के ऑफिस में वापस आया। उसने देखा फुइंगजी एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट का फाइल टेबल पर रख रही थी। शेन्योन मुस्कुराते हुए उसे बोला, माय लिटिल सेक्रेटरी, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, पर कुछ टॉप क्वालिटी वाली स्मार्ट और ब्यूटीफुल लड़कियां भी मिल गई। फुइंगजी हंसी और बोली, बॉस के लिए काम कर रही है, ऑब्वियसली अपना बेस्ट तो देना ही पड़ता है। तभी बाहर से नॉक नॉक की आवाज आई। फुइंगजी ने जाके दरवाजा खोला और वहाँ खड़ी थी लॉन्ग जिहान। फुइंगजी सरप्राइज होके बोली, जूनियर, इंटरव्यू तो कब का खत्म हो गई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर जिनहान ने धीरे से कहा, सीनियर, मुझे प्रेसिडेंट शेन से प्राइवेट बात करनी है। ये सुनकर फुइंगजी थोड़ा हेजिटेट हुई और धीरे से शेन्योन से पूछा, बॉस क्या करे? शेन्योन बोला, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मैं संभाल लूंगा। फुइंगजी बाहर चली गई। जिनहान अंदर आई और दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। तभी शेन्योन बोला, बोलो क्या बात है? जिनहान थोड़ी हिचकिचाई और पूछा, सीनियर, क्या मैं एलिमिनेट हो गई हूँ? उसके मन में था, क्योंकि इंटरव्यूज के दौरान शेन्योन ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसका ध्यान क्लियरली बाकी लड़कियों पे ज्यादा था। शेन्योन कामली बोला, फाइनली सेकेंड एवोल्यूशन के बाद ही डिसाइड होगी। जिनहान ने फिर से पूछा, फिर भी क्या मुझे अब भी चांस है? शेन्योन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक चांस तो दे दिया है, नहीं? जिनहान ने सोचा, हाँ, मुझे अंदर आने दिया, मतलब ये एक मौका तो है। फिर वो सीरियस होके बोले, सीनियर, मेरे पास प्राइमरी अकाउंटिंग सर्टिफिकेट और इंटरनेशनल सीपीए सर्टिफिकेट दोनों है। मैं प्राइमरी इकोनॉमिक सर्टिफिकेट के लिए भी तैयारी कर रही हूँ। चाहे मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग का काम, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, ट्रांजैक्शन डाटा अरेंज करना, कॉस्ट कैलकुलेशन, ये सब कर सकती हूँ। शेन्योन ने थोड़ा मुस्कुरा कर बोला, ये तो एक एक्सपीरियंस अकाउंटेंट हायर कर ले, वो भी संभाल सकता है। ये सुन के जिनहान थोड़ी शॉक हो गई। उसने मन ही मन सोचा, मुझे चेस करने वाले तो लाइन लगाते हैं, पर सब ब्रोक और बोरिंग है। 2 साल बाद कोई रियल कैच मिला है शेन्योन, अब नहीं तो कभी नहीं। मैं लॉन्ग जिहान, मुझे इसे कैच करना ही होगा। ये सोचकर लड़की सीधे उसके पास आई, शेन्योन के गाल पे किस किया और सिडक्टिव टोन में बोली, भले ही मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन मैं किसी भी पुराने अकाउंटेंट से ज्यादा सुंदर हूँ और मेरा फिगर भी अच्छा है। फिर लड़की ने शेन्योन की टाइप पकड़ ली। उसकी आंखें उत्सुकता से भरी थी। ये देखकर शेन्योन मन ही मन मुस्कुराया। बिल्कुल सही, अकाउंटेंट तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन ऐसी अकाउंटेंट जो सुंदर भी हो और जिसका फिगर भी अच्छा हो, मिलना बहुत मुश्किल है। ये देखकर कि शेन्योन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, जिनहान ने अपना दांव खेलना जारी रखा। जानबूझकर अपने शर्ट के बटन खोलकर अपनी उभरी हुई क्लीवेज दिखाई और पूछा, सीनियर, आपको क्या लगता है? शेन्योन ने आत्मसंतुष्ट नजरों से जवाब दिया, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है। जैसे उसने बोलना बंद किया, जिनहान ने शेन्योन का हाथ खींचा और अपने ट्विन टावर्स पे रख लिया और धीरे से फुसफुसाया, शेन्योन। वो तुरंत एक दूसरे पे टूट पड़े और एक जोरदार पैशनेट किस किया। इसके बाद उस छोटे से ऑफिस में एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें बाहर से सिर्फ दबी हुई मूंछ और बेताब चीखें सुनाई दे रही थी। कौन जाने क्या हुआ, लेकिन 40 मिनट बाद कूड़ेदान में मुड़े हुए टिश्यू पेपर का ढेर दिखाई दिया। इस पॉइंट पर मुकाबला पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। शेन्योन ने जिनहान की तरफ देखा, जो अपने कपड़े ठीक कर रही थी, और कहा, मेरी औरत बन जाओ और मैं तुम्हें कोई तकलीफ होने नहीं दूंगा।
उसने मनी मन सोचा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये लिटिल ड्रैगन गर्ल अभी भी वर्जिन है। आगे कंटिन्यू करके बोला, चलो इस वीकेंड पे शॉपिंग पे चलते हैं। जिनान मुस्कुराई और बोली, हाँ। उसने मनी मन सोचा, अब से शेन्योन के दिल में मेरे लिए एक जगह है, ज्यादा नहीं पर कुछ ना होने से बेहतर है। इसी समय उसकी सिर के ऊपर उसकी फेवरेबिलिटी नंबर 61 दिखा रही थी। ये देखकर शेन्योन ने खुशी से सोचा, लिटिल ड्रैगन गर्ल के मन में मेरे लिए भावना उत्पन्न होने लग गई है, बहुत बढ़िया। 10 मिनट बाद जिनान युद्ध की हवा को सहलाते हुए लंगड़ाते हुए ऑफिस से बाहर निकली और धीरे से मून करते हुए बोली, बहुत दर्द हो रहा है। ये देखकर फुयिंगजी जल्दी से उसकी मदद के लिए दौड़ी और बोली, जिनान क्या वो करना सचमुच जरूरी था? जिनान ने संतुष्ट भाव से उत्तर दिया, सीनियर मैं अभी ठीक हूँ, मुझे अब तक की सबसे सच्ची खुशी मिल रही है। जिनान के जाने के बाद शेन्योन ने अपना फोन निकाला और स्क्रॉल करते हुए खुद से बोला, कल फ्राइडे है, डैड का बर्थडे, चलो मैंने जो गिफ्ट प्री ऑर्डर किया था उस कार को देख लेता हूँ। और हाँ, माँ को भी नहीं भूलना चाहिए, माँ के लिए गोल्ड ज्वेलरी भी अरेंज करनी पड़ेगी। कल दोनों का दिन मस्त होना चाहिए। अगला दिन आया और वक्त जैसे उड़ गया। इस वक्त पूरी शेन फैमिली एक कार शोरूम के सामने खड़ी थी। शेनियन की छोटी बहन शेन जुआन अपने भाई के पास दौड़ कर आई, नई कार को देखकर एक्साइटेड हो गई और भाई के कंधे पे हाथ रखकर बोली, डैड की कार तो सुपर ऑसम है, मुझे भी एक कार चाहिए। समर ब्रेक में ड्राइविंग टेस्ट देने वाली हूँ, क्या कहते हो बिग ब्रदर? शेनियन मुस्कुराकर बोला, नो प्रॉब्लम सिस्टर। मॉम ने ये देखा और थोड़ा नाराज होकर बोली, उसने अभी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म किया है, अभी से चिल कर रही है, उसे अभी लंबा रास्ता तय करना है। शेनियन हंसा और बोला, मॉम एक कार ही तो मांग रही है, इतना भी क्या टेंशन? चलिए डैड, अंकल और आंटी होटल में इंतजार कर रहे होंगे। डैड ने कार स्टार्ट करते हुए बोला, ठीक है चलो सबसे पहले होटल चलते हैं। बैक सीट में बैठी शेन जुआन ने थोड़े नखरे से कहा, मॉम आप मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती, अच्छा है मेरे पास बिग ब्रदर है। मॉम ने थोड़ा ताना मारते हुए बोला, बस करो, लड़कियों तो थोड़ा लड़कियों जैसा बिहेव करो, ये घर नहीं है, चलो कार में बैठ जाओ। होटल के डाइनिंग रूम में तब तक शेनियन के अंकल और आंटी सब जमा हो चुके थे। टाइम निकल चुका था और शेन फैमिली अभी तक नहीं पहुंची। एक शॉर्ट हेयर आंटी ने नाराज होकर कहा, अब तक आए नहीं, खुद डिनर के लिए बुलाया और हमसे वेट करवा रहे हैं, क्या मैनर्स है ये? उसके पास वाली दूसरी आंटी ने हाँ में हाँ मिलाया, बिल्कुल अगर लेट हो रहे हैं तो हमें बताना तो चाहिए, हमें इतनी जल्दी बुलाया और खुद ही गायब है। तब एक और आंटी बोली, मेरी गलती है, कल हांगजुआन का फोन आया था, बोल रहा था मैसेज पास कर देना, पर मैं भूल गई। दूसरी आंटी ने तुरंत कहा, देखा यही तो दिक्कत है, पूरा अरेंजमेंट इनकम्प्लीट, सिर्फ तुम्हारे घर को कॉल किया, हमें क्यों नहीं किया? पहले आंटी ने भी हाँ में हाँ भरी, बिल्कुल अपनी फैमिली के काम भी दूसरों के जरिए बता रहे हैं, ये क्या बात हुई भला? ये बातें सुनकर एक आदमी जिसके चश्मे थे अंदर से इरिटेट हो गया, यहाँ बैठी हर फैमिली को मेरे भाई ने कभी मदद दी है, अब जब हमारी हालत थोड़ी खराब हुई सब मुड़कर गॉसिप करने लगे, क्या जबरदस्त नमक हरामी है ये। एक आदमी सिगरेट फूकता हुआ बोला, पर अब भी एटीट्यूड पूरा टॉप पर है, देखते हैं आज का बर्थडे बैंक्वेट उनके लिए कितना खुशगवार होता है। शेनियन ने सबकी बात सुनकर थोड़ा ऑकवर्डली लाफ किया और बोला, बस यही तो है हमारी फैमिली की रियल रिलेशंस। चश्मे वाले आदमी बस चुप हो गए, अंदर ही अंदर सोचा, वैसे भी अपने ही लोग सबसे पहले दूर हो जाते हैं। ओलियाव ने चश्मे वाले आदमी की तरफ देखा और बोला, अयोंग लगता है तूने नई गाड़ी ले ली है, फैक्ट्री का बिजनेस तो काफी बढ़िया चल रहा होगा आजकल। ये सुनकर उसने जरा मॉडेस्टी दिखाया और बोला, बस थोड़ा पॉकेट मनी कमा रहा हूँ, बिजनेस मीटिंग में थोड़ा फैंसी कार जरूरी होती है ना फेस बचाने के लिए, वरना मुझे तो पुरानी वाली ही ज्यादा पसंद थी। ओलियाव ये सुन के पास आया, उसके ग्लास में वाइन डाली और बोला, स्टिल गाड़ी की मेंटेनेंस अच्छी रखनी पड़ती है, चलो मेरे वर्कशॉप आ जाना, एक मेंबरशिप कार्ड बना देता हूँ, 30% डिस्काउंट मिलेगा, कार वॉश, सिरेमिक कोटिंग, पॉलिशिंग, वैक्सिंग सब पे। अयोंग ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और अंकल की तरफ मुड़कर बोला, बड़े भाई क्यों ना आप सेकंड ब्रदर को फोन करके पूछो कब तक आएंगे वो, बच्चे तो भूख से मर रहे हैं, पूरी शेन फैमिली बैंकरप्ट हो गई है, फिर भी इनका एटीट्यूड नहीं गया, हद है। ये सुन के बड़े अंकल के चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया, उन्होंने याद किया कि अयोंग की वाइफ और शेनियन की माँ के बीच में पहले से पुरानी टेंशन थी, ऊपर से शेनियन पढ़ाई में उनकी बेटी से बेहतर था तो जेलेसी भी चल रही थी। अब जब शेनियन की फैमिली नीचे गिर गई है तो इन लोग का बोलने का मौका मिल गया। ओलियाव भी बीच में कूद पड़ा, नाराजगी दिखाते हुए बोला, क्या उनके घर कुछ गड़बड़ चल रही है क्या है जो इतना लेट हो रहे हैं? बड़े अंकल ने समझाया, थोड़ा रुक जाओ, आज तुम्हारे सेकंड ब्रदर का बर्थडे है, आखिर हीरो ऑफ द डे वही है, सब्र करो। बस यही कहना था कि बैंक्वेट रूम का डोर अचानक से खुल गया और शेनियन की फैमिली अंदर आई। ओल्ड शेन ने हाथ उठाकर मुस्कुराते हुए बोला, सबको इतना वेट करवाने के लिए माफी चाहता हूँ, थोड़ा काम आ गया था इसलिए लेट हो गए, 3 गिलास वाइन से अपनी सजा पूरी कर लूंगा। बड़े अंकल खड़े हो गए और प्यार से बोले, अरे नहीं नहीं, अभी तो खाना भी शुरू नहीं हुआ। तभी अयोंग की वाइफ ने ताना मारा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर खाना नहीं मिले तो कोई मर नहीं जाएगा। ये सुन के अयोंग ने भौंक कर डांटा, कैसी बात कर रही हो तुम, अगर तमीज से नहीं बोल सकती तो चुप रहो। फिर ओल्ड शेन की तरफ मुड़कर बोला, सेकंड ब्रदर तुम भी कमाल हो, अगर बिजी हो तो हम ही आ जाते पिक करने, कोई शर्म की बात नहीं होती।
और अंदर ही अंदर सोचने लगा, लगता है अब सेकंड ब्रदर के पास कार ही नहीं बची। सालों बाद मेरा भी टाइम आ गया शाइन करने का। शनियन ने हल्का सा स्माइल करते हुए बोला, थर्ड अंकल फिर तो आपको बुलाना पड़ेगा जब भी जरूरत हो। पर शनियन के पापा आर्ग्यू करने के मूड में नहीं थे, बस प्यार से बोला, चलो चलो सब बैठ जाओ, खाने की तैयारी करते हैं। अयोंग ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और मनी मन सोचा, ये लड़का तो मुझे इज्जत ही नहीं दे रहा है, अब मुझे शो ऑफ करना ही पड़ेगा। जैसे ही सब बैठे, ओल्ड शेन ने 3 गिलास वाइन पीने की सजा पूरी की। तभी सामने बैठा अयोंग अपनी कार की कीज निकालकर बाहर जाने लगा, जैसे कि कोई ड्रामा हो। उसने खड़े होकर बोला, अरे सेकंड ब्रदर इतनी पनिशमेंट क्यों, आराम से पियो, कोई ब्लेम नहीं कर रहा। ऐसे कह के उसने कीज ऐसी गिराई जैसे गलती से गिर गई हो, और उसपे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो उसने अंदर ही अंदर सोचा, साले शनियाओ कीज गिरते हुए नहीं देखी क्या, और उठा भी नहीं रहा, और तू चाहता है कि मैं तेरे गैरेज का मेंबर बन जाऊं। शनियाओ सब समझ गया और मन ही मन बोला, अभी तक कह रहा था कि गाड़ी नहीं लेनी और अब मुझे बैकग्राउंड बनाने बोल रहा है, सपना देखते रहियो। तभी शनियन उठकर आया, कीज उठाई और मुस्कुराते हुए बोला, ओ थर्ड अंकल नई कार ली क्या। अयोंग ने कीज लेते हुए बोला, पुरानी वोल्वो बहुत ओल्ड हो गई थी, कब से चेंज करनी थी। शनियन ने फिर से पूछा, कौन सा मॉडल लिया, बताओ ना, बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है। अयोंग ने थोड़ा प्राउड फील करते हुए बोला, X7 ली है, महंगी नहीं है। शनियन ने एक्टिंग करते हुए बोला, अरे थर्ड अंकल कम से कम 1 मिलियन की पड़ी होगी और आप कह रहे हैं महंगी नहीं है, बहुत मॉडेस्ट हो आप। ये सुन के अयोंग और ज्यादा इन्फ्लेटेड फील करने लगा, मैंने बस मिड रेंज वाली वर्जन ली है, कुछ 1 मिलियन की पड़ी होगी। शनियन तुझे पता है, मैंने तेरे डैड को भी बोला था, मैन्युफैक्चरिंग में ही पैसा है, टूरिज्म लाइन रिस्की और अनरिलायबल है। शनियन फिर से तारीफ पे तारीफ कर रहा था, थर्ड अंकल तो बिल्कुल प्रो निकले। ये सुन के अयोंग का चेहरा खुशी से चमक उठा, पर ऊपर से वो फिर भी कूल बनने की कोशिश कर रहा था, नहीं नहीं बस ऐसे ही जुबान से निकल गया। तभी उसकी बीवी ने उसे घूर के देखा, मनी मन सोचते हुए, ये मूर्ख नेफ्यू अभी भी हाइप मैन की भूमिका निभा रहा है। मेरे डियर हस्बैंड, इस पूरे शो को एक थप्पड़ मारने वाले एंडिंग की नीड है। अयोंग ने उसे देख के धीरे से बोला, तू क्या जाने, समय पे बात खत्म करनी चाहिए। अगर थोड़ी देर बाद ये लोग पैसे मांगने लगे तो तू क्या अपनी मेहनत के पैसे उन्हें दे देगी। तभी शनियन अपने फादर की तरफ देखा और मुस्कुराया, ओल्ड शेन आपका थर्ड यंगर ब्रदर तो X7 ले चुका है, अब आप अपनी मेबैक कब तक छुपाएंगे। और वो अंदर ही अंदर सोचता रहा, बस अब स्टेज रेडी है, डैड आराम से शो ऑफ कर सकते हैं। ओल्ड शेन ने ऑकवर्ड सा स्माइल दिया, बस एक कार ही तो है, बात बढ़ाने लायक नहीं। ये सुन के सबके पसीने छूट गए। अयोंग की वाइफ ने सोचा, एक मेबैक और वो भी सेकंड ब्रदर की फैमिली में। अयोंग भी सोच रहा था, उसका बेस मॉडल तो 1.7 मिलियन का आता है। मुझे लगा था सेकंड ब्रदर की घर की हालत तो खराब है, पर ये कार कहाँ से आ गई। एल्डेस्ट अंकल ने तुरंत पूछा, सेकंड ब्रदर क्या तुमने सच में मेबैक खरीदी। ओल्ड शेन ने शनियन के कंधे पे हाथ रखा और बोला, अपने बेटी की वजह से एक अच्छी कार मिल गई है। ये सुन के सब लोग हैरान हो गए, ये मजाक चल रहा है क्या। सबको पता है शनियन कोई बिगड़ा हुआ लड़का है और अभी कॉलेज में है, और ये कह रहे हैं कि उसने कार खरीदी। एल्डेस्ट अंकल भी सोचने लगे, सेकंड ब्रदर तो कभी ओवर एक्ट नहीं करता, पर ये बात तो कुछ ज्यादा ही लग रही है। तभी अयोंग बोला, सेकंड ब्रदर ये कैसी बातें कर रहे हो, शनियन ने कार खरीदी। ये सुन के शनियन ने धीरे से बोला, डैड आपका पेशेंस तो कमाल का है। थर्ड अंकल ने इतना बोला और आप चुप बैठे रहे। ओल्ड शेन ने तब अपना मूव किया, टेबल पे क्लैंक करके कार कीज रखी और मुस्कुराया, अरे मैंने तो उस लड़के को मना भी किया था कि मेरे लिए इतनी महंगी कार लेने की जरूरत नहीं, पर वो माना ही नहीं। मुझे समझ नहीं आता 3 मिलियन से और कितने काम हो सकते थे। हॉल एकदम चुप हो गया, सबके मुंह खुले के खुले रह गए। औरतें सोचने लगी, 3 मिलियन इतनी महंगी। मर्दों की आंखें फट गए, एक 3 मिलियन की कार, मजाक कर रहे क्या, उस लड़की के पास इतना पैसा आया कहाँ से। तभी रेस्टोरेंट की स्टाफ अंदर आई और बोली, सर माफ कीजिए, क्या सिल्वर जी क्लास आपकी कार है, वो एक और गेस्ट की कार ब्लॉक कर रही है, क्या आप उसे निकाल देंगे। शेनन बोला, ओह श्योर, मैं उसे मूव कर देता हूँ। अब ये सुन के सब लोग पत्थर बन गए थे। अयोंग के मन में चल रहा था, मतलब सेकंड ब्रदर के पास मेबैक भी है और जी क्लास भी, दोनों मिलके 6 मिलियन के आसपास तो होंगे ही। ओल्ड शेन को याद आया जब वो शेन्युन के घर पे पैसे मांगने गया था, तो मतलब तभी ना सिर्फ इन्होंने पैसे रिकवर किया बल्कि पैसे बहुत सारे बना भी लिए। उसने तुरंत वाइन की बोतल उठाई, एक गिलास भरा और बोला, भाई बधाई हो, लाइफ में असली जीत तो आपकी हुई है। नए कार का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, मेरे गैरेज पे आ जाना, 30% डिस्काउंट में मिल जाएगा। शेन्युन की माँ सोच रही थी, ये इंसान इतना बेशरम कैसे हो सकता है, पहले तो हमसे पैसे मांगता था, अब फेवर ऑफर कर रहा है। अयोंग भी मेबैक की कीज देखते हुए सोच रहा था, सेकंड ब्रदर इतने आगे निकल गए और इन्होंने दिखावा भी नहीं किया, मैं तो अब बिल्कुल छोटा